सबसे बड़ा रे तेरा नाम नाम रे हे, सबसे बड़ा तेरा नाम वृंदावन वाले, वृंदावन वाले सबसे बड़ा तेरा नाम नाम रे। बिहारी सरकार की। दिव्य रास हुआ स्थान पर विराजित हो जाएं। लाखों गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रास किया। ये काम लीला नहीं, ये काम पर विजय की लीला है। ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था। आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह रास था। आज भगवान ने रास रचा करके काम को पराजित किया। भगवान 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन में रहे। नारद जी ने प्रेरित किया कंस को, यहीं बुलवा लो उन दोनों बालकों को जिनको मारने के लिए तुमने पूतना भेजी थी। अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणावत भेजा, शक्तासुर भेजा, पर एक ना वापस आया। तुम जिस जिसको भेजोगे एक को नहीं आने देगा, इसलिए उन दोनों को यहीं बुलवा लो, यहां मारना आसान होगा। अच्छा गुरुजी, कैसे आएंगे? कंस बोला। नारद जी बोले, अक्रूर उनका काका लगता है, अक्रूर को भेजो। अक्रूर को भेजा और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के पधारे। जैसे ही मथुरा नगरी में पधारे, जगह जगह स्वागत हो रहा है, फूल बरस रहे हैं। दिव्य स्वागत हो रहा है। भगवान कृष्ण मध्य में चल रहे हैं, सुबलतो, श्रीदामा, मधुमंगल, सारे सखा साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया, दिव्य फूलों की वर्षा हुई, लोग आकर के स्वागत कर रहे हैं। मधुमंगल भगवान के बगल में चल रहा था। लाला, तेरो मामा तो से बड़ो प्रेम करे भैया। अरे अभी अपन ने नगर में प्रवेश क्यों ना है, जहीं से अपन नो स्वागत होने लगो। भैया तूने बताओ का है ना है, हम भी जरा नेक चकाचक कपड़े पहन के आते। तू तो बढ़िया चकाचक कपड़े पहन के आयो है, देख हम तो भिखमंगा की ताई लग रहे हैं। वैसे गांव के ग्वारिया बन के आ गए। सोच जरा, जब राज्य महल में जाएंगे तो कितना स्वागत होएगो। घी भूरे से स्वागत करेंगे तेरे मामा, तो जब रोड पे ऐसे स्वागत हो रहा है। देख भैया कन्हैया, हम तेरे मित्र हैं, अब हमारे वस्त्रन की व्यवस्था तू ही कर। भगवान बोले चिंता मत करो, करता हूं। सामने से एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया, जो कि कंस का धोबी था। कंस के वस्त्रों को लेकर के जा रहा था। भगवान कृष्ण धोबी के पास गए। मामा जी राम राम, हम मामा कंस के भांजे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। निक हमारे मित्रों को कुछ वस्त्र प्रदान कर दो, अभी पहन के चले जाएंगे, जब लौटेंगे तो वापस कर देंगे। क्रोध में लाल हो गया धोबी। ग्वारियों, गवारों,
बेझर की रोटी खाने वाले तुम लोग, पोखर का पानी पीने वाले गवारों, तुम्हें मैं महाराज के वस्त्र दूंगा, भाग जाओ यहां से। और मैं जानता हूं तेरा मामा तुझसे कितना प्रेम करता है। तेरे मामा ने तुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है ना, वो कार्य मैं 4 घंटे पहले ही समाप्त कर दूंगा, भाग यहां से। अब शब्द कहे, क्रोध में लाल होकर के डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा भगवान को। बगल में मधुमंगल खड़ा था। मधुमंगल बोला, लाला तू आज जाए वो पूतना हमारे हाथ दिखाई दे, तू चिंता मत करियो, हम सब तेरे साथ खड़े हैं, तू आज जाए वो वाले हाथ दिखाई दे तू तो। जैसे ही कहा धोबी पास आया, भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, धड़ाम से गिर पड़ा, प्राण पखेरु उड़ गए। वाह लाला तेरे हाथ में तो बहुत दम है भैया। सब सारे सखा अपने अपने वस्त्रन को छाटने लगे, सबने अपने वस्त्र पहन लिए। 3 हाथ के भगवान के मित्र, 15 हाथ के कंस के वस्त्र किसी तरह पहन तो लिए। अब जैसे ही मार्ग में चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। पूरे मार्ग में झाड़ू लग रही, रोड पर सड़क पर झाड़ू लग रही है। मधुमंगल फिर से करीब आया, लाला अब तो और बड़े भिखमंगा लग रहे हैं, जहां से अच्छे तो पहले ही थे। और ये हाथ देख, पैर पे नीचे लटक रहा है, तो कैसे वस्त्र हैं भैया, चाहे तो व्यवस्थित करवा। भगवान दर्जी के पास गए, दर्जी के पास ले जाकर के वस्त्रों को व्यवस्थित करवाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, और इसलिए आजकल दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। आज कलयुग में उनको आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। जितने के वस्त्र नहीं आते उससे ज्यादा सिलाई ले लेते हैं ना। वो उस समय का आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहा है। दर्जी को आशीर्वाद दिया, सुदामा माली के पास गए। सुदामा माली ने सुंदर माला प्रदान करी। कुब्जा सामने से आ रही थी, कुब्जा ने चंदन प्रदान किया। भगवान ने उस त्रिवक्रा को परम सुंदरी बना दिया। ब्रजवासियों को चंदन का और माला का बड़ा शौक रहता है। आप बिहार जी जाते ही होंगे, देखना ब्रजवासी जो रहते हैं ना, दूर से भगवान को ऐसे माला दिखाएंगे, जय हो बांके बिहारी लाल। वहां माला डाल के बहुत सारे डोलते रहते, देखना तो ये जय हो बांके बिहारी लाल। माला का बड़ा शौक, चंदन का भी खूब थापक थहुआ चंदन पोत के घूमते रहते हैं। और एक तो थापक थहुआ संप्रदाय है, वो केवल आंख बचने देता है बस, बाकी पूरे मुख में चंदन ही चंदन। बड़े शौकीन चंदन के माला के। कुब्जा पर कृपा करी, धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष को भंग किया, कुवलिया पीठ हाथी को मारा, सैनिक भागे। महाराज क्यों बुला लिया उसको आपने? उसने धनुष तोड़ दिया, कुवलिया पीठ हाथी को मार दिया। जैसे ही सुना कंस ने कि धनुष भंग कर दिया, समझ गया अपनी गारंटी खत्म। भगवान शिव ने धनुष दिया था, कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, यदि तोड़ दे तो फिर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो जिसने तोड़ दिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और या तो इसको कोई तोड़ ना पाएगा। समझ गया अपनी गारंटी खत्म। रात्रि में सोता है तो गधे पे उल्टा बैठा हुआ दिखता है, गधे पे सवारी निकल रही है इसकी। लोग जूतों की माला पहना करके इसको निकाल रहे हैं, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वप्न दिखते हैं। डर रहा है। चाणूर मुष्टिकाए समझाया, महाराज आप चिंता मत करिए, आप मल्ल युद्ध का आरंभ कर, मल्ल युद्ध का आयोजन करिए, हम उसको परास्त कर देंगे। विशाल रंगमंच सजाया गया। उस रंगमंच में, उस सभा में सभी लोग उपस्थित हैं। एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ पुरुष बैठे हुए हैं, एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, और मध्य में सामने
महाराज कंस उच्च सिंहासन पर विराजमान है। प्रतीक्षा हो रही है कृष्ण बलराम की। चारूण और मुष्टिक प्रतीक्षारत हैं कृष्ण बलराम को मारने के लिए। मल्लानाम नृणाम नरवरः श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनां सतां क्षतिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपद विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना विष्णुना परदेवते विदितो रंगम गता सागरया जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी। रही भावना जैसी रति दे दिन तैसी। प्रभु जिसकी जैसी भावनाएं थी भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। स्त्रियां बैठी हुई हैं, स्त्रियों को भगवान कामदेव के समान सुंदर स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। बलवान बैठे हैं, बलवानों को महाबलवान दिखाई दे रहे हैं। योगियों को ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, महात्माओं को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्त को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो जो छोटे छोटे बालक हैं उनको अपने सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है भगवान उस रूप में दिख रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया कृष्ण और बलराम ने, मुष्टि को चारुण ने ललकारा, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी कृष्ण तुम्हारी, आओ दो दो हाथ हो जाएं। कन्हैया हाथ जोड़ करके बोले मामा जी हमने एक से छोटे से 3 बिलांग के, आप इतने बड़े। अरे युद्ध तो बराबर वालों में होता है। मुट्ठी चारूण बोले हाँ हाँ हम जानते हैं तुम कितने नेक से हो। पूतना भेजी, तूने उस पूतना को आने ना दिया। अघासुर भेजा, तूने उस अघासुर को आने ना दिया। बकासुर भेजा, तूने उस बकासुर को आने ना दिया। तू कोई छोटा से नहीं है। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरा लीलये वो हते येन सहस्रम द्विपसत्त्वभिः। ना बालो ना किशोरस्त्वम, तू ना बालक है ना किशोर है, तू बलवानों का भी बलवान है। ऐसा कहकर मुष्टिक ने बलराम जी पर आक्रमण कर दिया और चारूण ने भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ देर तक तो भगवान कृष्ण और बलराम मुष्टिक और चारूण के साथ खेले। अब भगवान को क्रोध आया, भगवान कृष्ण ने चारूण को उठाया, 7 बार घुमाया और जो पृथ्वी पर पटका प्राण पखेरु उड़ गए। बलराम जी ने देखा कन्हैया मुझसे छोटा है और पहले इसने मार दिया। अब तो बलराम जी को भी क्रोध आया। बलराम जी ने एक
मुक्का घुमाया, मुष्टिक पर मुष्टिक का ऐसा प्रहार किया कि रुधिर वमन करता हुआ नीचे गिर गया। चाणूर मुष्टिक का भगवान ने मर्दन किया और अब भगवान कृष्ण कंस की उच्च सिंहासन पर चढ़ गए, बाल पकड़े नीचे फेंक दिया और उस कंस पर कूद गए, कंस का मर्दन किया। और कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का मर्दन किया। हो गया मर्दन। और उग्रसेन को राजा बनाया, स्वयं राजा नहीं बने। भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया और उज्जैनी नगरी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। 64 दिन में भगवान 64 कलाओं में निपुण हो गए। चौसठ दिन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहे। अब वृंदावन नहीं गए, मथुरा आए। मथुरा में भगवान कन्हैया नहीं है, मथुरा में भगवान राजाधिराज युवराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज है। अब भगवान वो कन्हैया नहीं रहे, वो गांव के ग्वाल नहीं रहे जो वृंदावन में नग्न पैर घूमा करता था, जो सखाओं की झूठन खाता था, जो सखाओं के कंधे पर हाथ डाल करके घूमता था। अब वो भगवान नहीं रहे, वो कन्हैया नहीं रहे, अब तो महाराज बन गए। एक दिन देवकी मैया भगवान कृष्ण के लिए सुंदर व्यंजन बना रही है स्वयं अपने हाथों से। विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, स्वर्ण की थाली में सजाए। भगवान कृष्ण की कक्ष की ओर अपने हाथों में स्वयं थाली लेके बढ़ दी। याद आया, मैंने सुना है मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत पसंद है। वापस आई, थाल के मध्य में मैया ने आज माखन मिश्री की कटोरी सजाई और पुनः बढ़ चली कन्हैया के कक्ष की ओर। जैसे कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया कक्ष में शैया के ऊपर विराजमान है। मैया को आते हुए देखा, जैसे कक्ष का द्वार खोला, मैया को देखा, खड़े हो गए कन्हैया। थाल पर दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि माखन पर पड़ी, रो पड़े जोर से। माखन को देख करके आज मैया यशोदा की याद आ गई वर्षों बाद। मैया तो घबरा गई, क्यों रोता है मेरा लाला? थाली रखी, भाग करके आई वसुदेव के पास। आप जाइए ना, कृष्ण से पूछिए। जब से इस मथुरा में आया है, मैं जब भी उसको देखती हूं राज्य कार्य में व्यस्त रहता है, और यदि उसको समय मिलता है तो अपने कक्ष की अटारी पर जाता है और कक्ष की अटारी से वृंदावन को एक टक निहारता है और उसकी आंखों से मैं देखती हूं अश्रुबिंदु पतित तो होते रहते हैं। क्यों उदासीन रहता है वो? उससे जाकर के पूछिए ना, क्या उसको कोई कमी है? क्या ये ऐश्वर्य भी उसके लिए कम पड़ गया? आप पिता हैं, आप उससे जाकर के पूछिए ना। वसुदेव कहने लगे, देवी मैं भी, हम दोनों ही बचपन से रही नहीं उसके साथ, उसके स्वभाव को जानते नहीं, मैं भी पूछूं तो कैसे पूछूं?
सामने से उद्धव जी आते हुए दिखाई दिए। उद्धव जी कृष्ण के मंत्री भी हैं और भगवान कृष्ण के सखा भी हैं। उद्धव से निवेदन किया, वसुदेव तुम जाकर के पूछो ना, तुम तो मित्र हो, तुम्हें सहजता से बता सकेगा उसे क्या कष्ट है, तुम जाकर के पूछो ना। हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं अभी जाता हूँ कन्हैया के पास, अभी पूछता हूँ। उद्धव जी बढ़ चले कन्हैया के कक्ष की ओर, और जैसे कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया के आंखों से दीर्घ बिंदु पतित हो रहे हैं। उद्धव को आते हुए देखा, उठ गए शैया से, हृदय से लगा लिया, दीर्घ बिंदु पतित हो रहे हैं कृष्ण की आंखों से। उद्धव पूछने लगे, कन्हैया कृष्ण तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? माता चिंतित हो रही थी, पिताजी चिंतित हो रहे थे। क्यों रोते हो तुम? क्यों इतने गंभीर रहते हो? क्या कारण है? तुम्हें हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या इस मथुरा में? कृष्ण बोले, उद्धव ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझसे ब्रज को विसारते नहीं बनता। जानते हो उद्धव, मैं छोटा सा था, मुझे चलना भी नहीं आता था, और मेरी मैया यशोदा मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाती थी। मैं गिर जाता, मैं कम रोता, मेरी माँ यशोदा मेरे सामने ज्यादा रोती, कहीं इसे चोट तो नहीं आ गई। जिस माँ की उंगली पकड़ करके चलना सीखा उद्धव, आज 90 वर्ष की अवस्था में उस मैया को छोड़ करके चला आया। जानते हो उद्धव, आज भी मेरे कर्णों में मेरी मैया मुझे पुकारती थी, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। वो ध्वनि आज भी मेरे कर्णों में गूंजती है। उद्धव क्या करूं मैं? जानते हो, जब मैं उस ब्रज में कभी बीमार पड़ जाता, तो मेरी मैया ब्रज के सारे वैद्यों को एकत्रित कर लेती। देखो मेरे लाला को क्या हुआ है। जब मैं कभी उदास होता, तो मेरी मैया पूरे ब्रज के ज्योतिषियों को एकत्रित कर लेती। मेरे लाला की कुंडली देखो, मेरे लाला के ग्रह नक्षत्र देखो, क्या हुआ है, क्यों उदास रहता है ये? मैं दुग्ध ना पीता, तो मेरी मैया मेरे पीछे पीछे दुग्ध लेके डोलती, लाला थोड़ा सा पी ले, तू नहीं पिएगा तो मैं कैसे भोजन करूंगी? उद्धव, उस मैया को मैं छोड़ करके चला आया, जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। उस मैया को जब मेरी आवश्यकता थी, मैं उस मैया को छोड़ करके चला आया। यदि मुझे नहीं जाना था परसों, तो मैंने क्यों कहा परसों आ जाऊंगा मैया? जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने गए थे ना वृंदावन में, अक्रूर जी का स्वागत किया नंद बाबा ने। प्रसादी पे बैठे हुए थे, नंद बाबा बैठे हुए हैं, यशोदा रानी बैठी हुई हैं। मैया ने एक ग्रास लिया ही था कि पूछ दिया नंद बाबा ने, अक्रूर जी कैसे आना हुआ आज? अक्रूर जी के मुख से निकल पड़ा, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, मैं मेला दिखाना चाहता हूं।
जैसे ही ये सुना, मैया के हाथ से वह कोर गिर गया। अक्रूर, यदि किसी को धन चाहिए हो तो मेरा पूरा धन ले जाए। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने कन्हैया के लिए अपने पति को भी दान कर दूंगी। और हां, यदि मेरा पति भी कम पड़ जाए तो मेरे प्राण ले लो, पर कन्हैया नहीं देते बनेगा मुझसे। उठ गई थाली से। मध्य रात्रि हुई, मैया कन्हैया के पास सोते थे, कन्हैया मैया के पास सोते थे। मध्य रात्रि में निद्रा भंग हुई। मैया को ढूंढ रहे हैं कन्हैया। बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो रहा, बैठ जाओ। कन्हैया देते नहीं बनेगा मुझसे। मैया को ढूंढ रहे हैं कन्हैया रात्रि में। मैया, ओ मैया, जब बिस्तर में नहीं मिली तो ढूंढते ढूंढते गए, देखा कि मैया घर के आंगन में एक खंबे से टिकी हुई रो रही है। मैया की गोद में छोटे से कन्हैया जाकर के बैठ गए। मैया, तू क्यों रोती है? अरे हम परसों तो आ ही जाएंगे, तू हमें कभी नहीं जाने देती, तू हमें कभी कहीं जाने नहीं देती। बस 2 दिन की तो बात है, मेला देख करके आ जाएंगे मैया, बस 2 दिन के लिए जाने देना। कन्हैया, तू 2 दिन की बात करता है? जब तू सुबह गौचारण के लिए निकलता है, जानता है एक एक पल मेरा एक एक युग के समान बीतता है। मुझसे जल भी नहीं पिया जाता जब तक तू नहीं आ जाता। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त तक मैं उसी दिशा को निहारते रहती जिस दिशा में तू गया है। जब तक तू मुझे दिख नहीं जाता, मानो कि मेरे प्राण तेरे साथ गए हो। और तू कह रहा है मैं परसों आ जाऊंगा, तुझे देखने के लिए परसों तक जीवित रहूंगी मैं। मैया एक बार जाने दे बस। किसी तरह मैया मानी। उद्धव, मुझे नहीं जाना था तो क्यों कहा मैंने परसों आ जाऊंगा? तुम जाओ, उन ब्रजवासियों को समझाओ, उनसे कहना वो मुझे याद ना करें। यदि वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मुझे भी याद नहीं आएगी। उद्धव को ब्रह्म ज्ञान का अभिमान है। कुछ लोगों को ज्ञान का बड़ा अभिमान होता है और उस अभिमान में वो किसी को कुछ नहीं समझते। अभिमानी कभी कभी मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता। उद्धव को ज्ञान का अभिमान है। कह रहे हैं कन्हैया, क्या वो, यदि मैंने उनको समझाया, ज्ञान दूंगा तो क्या वो समझ पाएंगे मेरे ज्ञान को? जब जहद अजहद लक्षणा का विवेचन करूंगा तो क्या वो मेरे शब्दों को समझ पाएंगे? कन्हैया बोले, तुम जाओ तो सही। ठीक है कन्हैया, कृष्ण तुम्हारा आदेश है, मानना पड़ेगा मुझे, परंतु 6 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। मन ही मन कह रहे हैं तुम 6 घंटे रुकोगे या 6 महीने रुकोगे, ये तो समय बताएगा। तुम जाओ। जाने लगे, फिर से बुलाया, मेरा मोर मुकुट धारण करके जाना, मेरी काली कवरिया ओढ़ करके जाना, मेरे अलावा ब्रजवासी किसी को पहचानते नहीं हैं। यदि मेरे वहां मोर मुकुट देखेंगे, मेरी काली कवरिया देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तो मेरे ही कोई हो। जैसा आदेश, चल दिए उद्धव। और यहां ब्रज में क्या हाल है? प्रतिदिन गोप ग्वाल
उसी मार्ग में जाकर के बैठ जाते जहां से कन्हैया गया था। मार्ग को निहारते, प्रातः जल्दी आ जाते, सायंकाल तक उस मथुरा की ओर निहारते रहते। आज मेरा लाला आ रहा होगा, आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा, आज मेरा लाला आ रहा होगा। और जब सायंकाल तक कृष्ण नहीं दिखते आते हुए, तो सारे गोप ग्वाल नंद भवन में जाते और यशोदा रानी से कह करके आते, तूने इतने निष्ठुर बालक को जन्म दिया है, परसों की कह करके गया था, आज भी ना आया। मैया की छाती फट गई। गोपियां नित्य 56 व्यंजन बनाती, कहीं ऐसा ना हो आज हमारा कन्हैया आ जाए। यदि आज कन्हैया आकर के माखन मांगने लगेगा तो क्या देंगी उसे? 56 व्यंजन बनाती, नित्य ताजा दही मथती, माखन निकालती, और जब सायंकाल तक नहीं आते कृष्ण तो गौ माता के सामने फेंक देती। गौ माता भी उससे नहीं पाती। लाखों गाय, हजारों गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, केवल उनकी आंखों से अश्रु बिंदु, दृग बिंदु पतित होते रहते हैं। बस आज गोप ग्वाल मार्ग में जाकर के बैठे, सामने से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही रथ को देखा गोप ग्वालों ने प्रसन्न हो गए। मधुमंगल, सुदामा सब प्रसन्न हो गए। अरे भैया, हमने तो कही थी हमारा लाला आएगा, हमारा कृष्ण आएगा, हमारा लाला आएगा। वो हमारे बिना रह ही नहीं सकता। मधुमंगल गया, जाकर के एक झाड़ी में छिप गया। श्री दामा आया, पूछा तुझे लाला से नहीं मिलना है? मधुमंगल बोला परसों की कह करके गया था, परसों बाद आ रहा है। जब तक मेरे चरणों में नहीं पड़ जाता तब तक उससे बात करनी नहीं है मुझे। वो मेरे चरणों में पड़ करके जब तक क्षमा नहीं मांगेगा और वचन नहीं देगा जब तक जाने के लिए, तब तक बात नहीं करूंगा। कह देना उससे, भैया तू मत जा, हमने तो बरसों से नहीं देखा है, हम तो जा रहे हैं। सारे सखा भागे। मधुमंगल जो झाड़ियों में छिपा था वो भी भागा। किसी ने पूछा भैया तू तो गुस्सा था, क्यों आ गया? मधुमंगल बोला पहले उसको देख तो लूं, उसको हृदय से तो लगा लूं, हृदय की आग तो शांत कर लूं, फिर गुस्सा हो जाऊंगा। रथ आया समीप में, कोई उतरा नहीं। समझ गए हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। यदि हमारा कन्हैया होता तो अब तक उतर करके हमसे गले मिल लेता। पर्दा खुला, उद्धव जी ने बाहर झांका,